जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो पहलगाम में हुए टूरिस्टों के ऊपर ब्रूटल आतंकी हमले के बाद भी लगातार लोगों के अंदर गुस्सा देखा जा रहा है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अब पाकिस्तान के ऊपर बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक एक और होनी चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक से भी बढ़कर अगर कुछ है तो अब भारत को वो भी हथकंडा अपनाना होगा, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तानी आतंकियों ने जिस तरह से यहां पर खून खराबा किया और पहलगाम का वो भयानक मंजर, वो दर्दनाक मंजर, किस तरह से वो महिलाएं लगातार वहां पर जो है वो रोती बिलखती नजर आई, क्योंकि उनके पतियों को जो है उनका नरसंहार कर दिया गया। ताबड़तोड़ गोलियां वहां पर बरसाई गई और उसके बाद से जो लगातार देश में गुस्से की लहर देखी गई। खासतौर पर अगर बात करें जम्मू कश्मीर में, तो हर जगह यह कहा गया कि अब पाकिस्तानी आतंकियों को मौत के घाट उतार देना चाहिए, पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद कर देना चाहिए। न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो है ये बड़े प्रदर्शन हुए और कहीं ना कहीं उसके बाद हमने देखा कि केंद्र सरकार भी पूरी तरह से सख्त रवैया अपनाती नजर आई और भारत ने भी पाकिस्तान के ऊपर 5 बड़े वार कर दिए। और ये बड़े वार जो किए, जिसमें अगर बात करें तो इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें तो उस समझौते के ऊपर जो वो बताया जा रहा है रोक लग चुकी है। अटारी वाघा बॉर्डर की बात करें तो उस पोस्ट को बंद कर दिया है। इसी के साथ साथ जो पाक नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ने के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं और पाकिस्तानियों के वीजाज भी रद्द कर दिए गए हैं। इसी के साथ साथ उच्चायोग स्टाफ को लेकर बात करें तो वहां पर भी एक कड़ा एक्शन जो है वो सरकार की तरफ से लिया गया है। लेकिन गुस्सा हर जगह है और गुस्सा जायज भी है कि आखिर हिंदू टूरिस्टों को जिस तरह से निशाना बनाया गया, ना सिर्फ हमारे ये सैलानी जो कश्मीर की सुंदरता को देखने आए थे उनके ऊपर इस तरह से ताबड़तोड़ हमला कर देना, ये कहां तक जायज है। ये इंसानियत इन आतंकियों की मर चुकी है, इसलिए कहते हैं कि इन आतंकियों का कोई धर्म नहीं है। लेकिन लगातार जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो रिएक्शंस आपके तक पहुंचाना इसलिए जरूरी हो जाता है। और मैं आगे बढ़ने से पहले यह कहना चाहता हूं कि हमें पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर उठकर बात करनी होगी, हमें राजनीति नहीं करनी है बिल्कुल भी। और मैं तमाम उन पॉलिटिकल नेताओं से भी कहूंगा कि राजनीति करना बंद कर दीजिए। हमने अक्सर देखा है और खासतौर पर कल भी हमने देखा कि कई ऐसे राजनीतिक दल जो इस पूरे अगर मामले की बात करें, इस बर्बरतापूर्ण जो हमला किया गया उसके बाद भी कहीं ना कहीं राजनीति करने से परे नहीं हटे, वो लगातार राजनीति करते रहे। मेरे साथ सांबा से सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल व्यवस्था से ताल्लुक रखने वाले जो हैं संदीप संब्याल जी, इनसे भी मैं आज जानने की कोशिश करूंगा कि क्या कुछ हालातों को आप देख रहे हैं और किस तरह से और कड़ा रुख सरकार को अपनाने की जरूरत है। लेकिन 5 बड़े वार जो है वो सरकार ने कर दिए हैं। संदीप जी, मैं यही कहना चाहता हूं, आप भी राजनीति से ताल्लुक रखते हैं, तो इस दुख की घड़ी में हमने उन बच्चों को देखा जो अपने पिता को खोते नजर आए, हमने उन पत्नियों को देखा जो अपने पतियों को खोती नजर आई, वो किस तरह से उनके सामने का मंजर रहा होगा। लेकिन हमने देखा कि राजनीति करने वाले वो पीछे नहीं हट रहे। क्या आपका संदेश रहेगा और किस तरह से अब जो सरकार ने कड़े रुख अपनाने शुरू किए हैं, कठोर जो निर्णय लेने शुरू किए हैं, इसको भी किस तरह से देखते हैं? ये ऋषि जी बहुत ही निंदनीय, दुखद और बहुत आघात पहुंचाने वाली ये घटना है। ये घटना कोई छोटी मोटी नहीं, ये भारत की अखंडता पर, भारत की जो इंटेग्रिटी है, भारत की जो अस्मिता है, उस पर ये बहुत बड़ा धक्का है, हमला है। भारत की सुरक्षा कितनी मजबूत है उसको एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और भारत में पिछले 11-11.5 सालों से एक मजबूत सरकार है, उसके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज और उसे ललकार है। ये एक तरफ से फ्रस्ट्रेशन भी है आतंकवादियों की और आतंकवादियों को बढ़ावा देने वाली ताकतों की, कि 2019 के बाद जिस प्रकार से कश्मीर के अंदर हालात को काबू किया गया, वहां पर पत्थरबाजी को कंट्रोल किया गया, वहां पर जो लोग आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले पाए गए, जो लोग सम्मिलित थे, उन्हें गवर्नमेंट जॉब से निकाला गया, धड़ाधड़ निकाला गया, बड़े कड़े फैसले लिए गए, बहुत ही अच्छा किया गया। और यहां तक हो गया था कि अगर कोई आतंकवादी मतलब 2-3 महीने की ट्रेनिंग ले करके पाकिस्तान से एंटर करता था, तो जो हमारे एक्स डीजीपी दिलबाग सिंह जी थे पहले, तो वो तुरंत ही उन्हें 2-3 महीनों की उनकी वायबिलिटी बताते थे। ये सब कुछ बड़ा कंट्रोल में चल रहा था। जैसे ही सूचना मिली या फिर जैसे ही उन्हें कोई जानकारी मिलती थी सूत्रों के जरिए, वहां पे आतंकवादी है, गोली तक चलाने का उसको मौका नहीं मिलता था।
इसमें कोई शक नहीं कि जब इतना कंट्रोल कर लिया, इतना सब कुछ हो गया, G20 भी करा दिया गया, किसी की बाल बांका नहीं हुआ, और ऐसी जगह करा दिया गया जो बदनाम हो चुकी थी अंतरराष्ट्रीय तौर पर कि वहां पे आतंकवाद है, वहां पे मसला है, समस्या है, लेकिन G20 करवा करके पूरे संसार को एक संदेशा दिया गया कि कश्मीर जितनी सुरक्षित जगह कोई और है ही नहीं। तो अब उस सारे परिप्रेक्ष्य में अचानक से एक हमला हो जाता है और हमारे भाइयों को, हमारे दोस्तों को, बच्चों को, हमारी बहनों को विधवा करके कोई चला जाता है, भाइयों को हलाक कर देते हैं, उनका कोई नाम पूछता है, कोई धर्म पूछता है, कोई बेचारा दूसरे धर्म वाला बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। एक घोड़े वाला है, उसने भी जान दे दी है। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ा खाई पैदा करने के लिए देश की अखंडता जो है और ज्यादा तार तार हो जाए, लोगों में प्रेम भाव ना रहे, तो आतंकवादियों ने इसका भी पूरा फायदा उठाया। इसलिए जानबूझ के उन्होंने धर्म पूछा, नाम पूछा, जैसे भी किया उन्होंने किया। उन्होंने जैसे हमास वालों ने कोशिश की और अटैक किया था इजराइल में, वैसे ही हमारे यहाँ भारत में पहलगाम में उन्होंने ये हमले को अंजाम दिया है। इसकी निंदा, इसकी भर्त्सना, हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है। और इतना गुस्सा है ऋषि भाई जी, इतना गुस्सा है, इतना रोष है कि लोग आज मतलब बहुत परेशान हो चुके हैं। मतलब अब उनके दिमाग में इसके अलावा और कोई बात नहीं आ रही, और जुबान पे यही है कि पाकिस्तान को नेसे नाबूद कर दो। सभी लोग कह रहे हैं कि आप सीधी लड़ाई लड़ो, आर पार की लड़ाई लड़ो। ये जो रोज रोज हम सुनते रहते हैं, अभी आर्मी चीफ है पाकिस्तान का, उसने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि कश्मीर जो है वो हमारा हिस्सा है, जो करना है हिंदुस्तान का है नहीं है, कुछ ऐसा बयान था उसका। तो तब भी हमारे भारत देश की प्रतिक्रिया आई थी, लेकिन शायद कड़ा रुख नहीं अपनाया। अगर कानूनी तौर पर देखा जाए, यूनाइटेड नेशन के हिसाब से देखा जाए, पहला अधिकार भारत का बनता है। कश्मीर जो पाकिस्तान के पास उन्होंने नाजायज कब्जा करके रखा है, उसे छुड़ाओ, जरा पता तो चले। उसे भी इतने ज्यादा आप जख्म दो कि हमारे उसने 29 भाइयों को हलाक किया है, घर उसने उजाड़े हैं, उसके इतने घर उजड़ने चाहिए कि कोई माई का लाल उनके वहां का, कोई आर्मी चीफ, कोई उनका भर्ती होने तक ना जाए, बंदूक से डरे। इस प्रकार का चाहिए हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस है, हमारी जो सुरक्षा एजेंसी है, ऐसा उनका वर्कआउट चाहिए। और जो जाहिर है ये तो पब्लिक डोमेन में आएगा नहीं, जो 5 स्टेप लिए गए वो तो पब्लिक डोमेन में आ गए। करना क्या है सरकार ने, किस प्रकार का उन्हें मैसेज देना है, वो तो एक सुरक्षा एजेंसियां और उनकी अपनी नीति जाने। इस दुख की घड़ी में, संकट की घड़ी में, हर राजनीतिक दल, हमारा तो छोटा छोटा है और अभी रजिस्ट्रेशन भी करवानी है, डोगरा स्वाभिमान, सारे डोगरा, हर व्यक्ति, हर नागरिक भारत देश की सरकार के साथ खड़ा है। जैसा भी भारत सरकार पाकिस्तान को जिस भी भाषा में जवाब देना चाहे, कोई पीछे नहीं है, क्योंकि रोज रोज मरने से बेहतर है एक बार युद्ध हो ही जाए। 5 साल के बच्चे को अग्निदाह करना पड़े अपने पिताजी का, ये इससे बड़ी दुखद घटना क्या हो सकती है। 6-7 दिन एक विवाहिता आती है और उसका पति उसके सामने जान गंवा बैठता है, उसके सामने सामने। ये कल्पना ही नहीं कर सकते, हम सोच ही नहीं सकते कि वो कैसे सहन या कैसे वो सांस ले रही होगी। मुझे नहीं लगता, वो तो जिंदा लाश ही है, पूरे जन्म अब वो जिंदा लाश ही रहेगी। और जो जिन बच्चों ने अपने पिता को खोया है अपने सामने सामने, वो जिंदगी भर कैसे अपनी सांसें गिन गिन के लेंगे, कितना कष्ट उन्हें होगा, इसकी भरपाई ना कोई सरकार कर सकती है, ना हम लोग कर सकते हैं, और ना ही कोई और तरीका कर सकता है। आखिरकार ये कैंसर नुमा बीमारी है, ये आतंकवाद। ये हर प्रकार से 2 तरह की स्ट्राइक तो चाहिए। एक स्ट्राइक चाहिए फुल फ्लेज, जैसे कि एक्स डीजीपी एसपी बैस साहब का पिछले साल का ये बयान है। वो कहते हैं कि अनुमान के हिसाब से 600 तक कोई स्पेशल फोर्सेस हैं वहां की, पाकिस्तान के कोई ट्रेनी है, यहां पे उन्होंने अपने पक्के बंदोबस्त बना लिए हैं। उन पर एक जबरदस्त स्ट्राइक चाहिए, पूरी एक इस प्रकार की अंदर सर्च ऑपरेशन चाहिए। सर्च ऑपरेशन करके सीधा उनको मार दिया जाना चाहिए, कोई उनकी अरेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई कुछ नहीं। जो भी ओवरग्राउंड वर्कर मिलता है, अगर वो सिद्ध होता है तो उसे पब्लिकली सजा देनी चाहिए। ऐसा कानून होना चाहिए। देश की अखंडता के साथ कोई इस प्रकार का समझौता करे और हम चुप रहें, और इतने नागरिक
99% नागरिक हमारे भारत देश के भारतीयता के लिए मर मिटने को तैयार हैं। और जो बेचारे उधर आए थे, एक तो वो कह रहा था मैं तो 2-3 लाख रुपए लेके आया था, अब तो मेरे को जाने के लिए टिकट नहीं मिल रही है, और जो हवाई यात्रा वो बड़ी महंगी हो गई है। तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। जो आने की टिकट 5,000 की थी, वो प्रति व्यक्ति 30,000 35,000 कैसे हो गई? ये व्यापारी लोगों को आज भी ऐसा नजर आ रहा है, जो ये विमान कंपनियां चलाते हैं। तो सरकार को ये भी देखना चाहिए कि इस प्रकार का जो पीड़ित व्यक्ति है, उसको तो कम से कम ऐसा समय पर उससे पैसे ऐंठना बहुत बुरी बात है। और वैसे मैं दाद देता हूं, कश्मीर के जितने भी लोग हैं, उन्होंने मिल करके उनको टैक्सी फ्री मुहैया कराई, खाना भी उनको दिया, सुरक्षा भी उनको दी, बचाया है उनको और बड़ा सहयोग किया है। उन्हें भी पता है कि उनकी रोजी रोटी हमेशा के लिए अब गई, अब नहीं जाने वाला कोई कश्मीर। आखिरकार इतना बदनाम, मैं तो कहता हूं कश्मीर के बाजार खुलने नहीं चाहिए जब तक जो भी उसमें सम्मिलित है उनको पूरी तरह से खत्म ना किया कर दिया जाए। आज पूरे कश्मीर के लोगों को जिस प्रकार के भी वो हैं, आ जाना चाहिए सड़कों पे। अभी उनका सीजन है, उन्हें तो तब तक शांत नहीं बैठना चाहिए जब तक उन आतंकवादियों के साथ बदला नहीं लिया जा सकता। और आने वाले दिनों में ढूंढ ढूंढ के वो सारी जड़ें समाप्त नहीं कर दी जाती, तो कश्मीरियों को शांत नहीं बैठना चाहिए। और सरकार को दूसरा क्या करना चाहिए, हमारा जो सरहद पार है उसका इलाज सरकार देखेगी, पूरा विपक्ष पक्ष उनके साथ है। और तीसरी बड़ी बात, सरकार को यहीं लोकल लेवल पे या हमारी बीडीसी को, हमारे जो और जो यंग है उनको इन्वॉल्व करके, हमारी टीए जो लोकल होती है उसको भी और स्ट्रेंथन करना चाहिए। लोकल यूथ को ज्यादा ज्यादा रिक्रूट करें, उन्हें इन्वॉल्व करें। सरकार जो यहाँ की है उसे और सशक्त बनाए, ताकि लोग जो है वो लोकल लेवल पे अपनी समस्याओं को निपटाएं। और जब जिम्मेदारी आप देंगे जहां के चीफ मिनिस्टर को, यहां का जो होम मिनिस्टर होगा, स्टेट का होगा, स्टेट बनेगी या नहीं बनेगी वो सरकार ने देखना। लेकिन अगर बन जाती है तो शायद बहुत बड़ा चक बन जाता है इस प्रकार की वारदात के ऊपर, वरना सरकारें बदनाम होती हैं, जो हमें बड़ा आघात पहुंचता है। लेकिन ये चीज तो स्पष्ट हो जाती है कि पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है, और कहीं ना कहीं इसमें जो आतंकी यहां तक पहुंच जाते हैं उसमें भी कहीं ना कोई कुछ सपोर्ट उनको जरूर मिलती है। जिसमें OGWs की बात कर ले तो उनकी मदद से ही ये सारे जो ऐसे मामले हैं, आतंकी गतिविधियां देखने को मिल रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि अब इन तमाम लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है, और चिन्हित किया भी जा रहा है, और कहीं ना कहीं सरकार चुप बैठने वाली नहीं है, सरकार लगातार इस पे काम भी कर रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि और ज्यादा सजग होने की जरूरत है सरकार को? बहुत सजग होने की जरूरत है और मल्टी प्रोंग इनको एक अप्रोच बनाने की जरूरत है। हमारी सिक्योरिटी व्यवस्था को और ज्यादा चकाचाबंद करने की जरूरत है, स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। लोकल लेवल पे शायद इंटेलिजेंस की फेलियर रहा है, उसे भी दुरुस्त करने की जरूरत है। और बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है वैसे हमारी भारत देश, जो इतना शक्ति वाला देश है, पावरफुल कंट्री, को छोटा मोटा देश थोड़ी है। वहां के हमारे होम मिनिस्टर साहब अभी 6-7 दिन पहले विजिट करके जाते हैं, इतना बड़ा हादसा हो जाता है। अब उनको कितना दुख हो रहा होगा वो मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता। उन्हें, उनके ऊपर पूरे भारत देश की नजरें हैं। अब उन्होंने क्या कदम लेना है उन तक रहे तो अच्छी बात है। हाँ, ये जरूर है, लोगों को लगना चाहिए कुछ हुआ, लोगों को महसूस होना चाहिए हाँ जी कुछ हुआ। और आने वाले दिनों में ये पाकिस्तान इसको रखना ही क्यों है, इसको डिवाइड कर देना चाहिए, जैसे पहले किया था। एक बन गया था बांग्लादेश और दूसरा ये पाकिस्तान। अब एक बार फिर से समय आ गया, इन्हें इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो, इन लोगों को उस तरीके से आपस में ही लड़वा करके मरवा दो, ताकि ये भारत की तरफ देखने से पहले 20 बार सोचें। लेकिन जो बड़े फैसले लिए गए हैं सरकार की तरफ से, और उसी के साथ कुछ बड़ा करने की तैयारी में भी सरकार कहीं ना कहीं नजर आ रही है, जिसके चलते उस कायर मुल्क में कहीं ना कहीं डर जो है वो जरूर देखा जा रहा है। और वहां पर हालात ऐसा लग रहा है कि वो परेशान हो गए हैं। वो हम बुखलाहट तो कहते थे, लेकिन वो ज्यादा बुखलाहट में अब दिखना शुरू हो गए हैं। वो मुल्क जो है ना, हमारा मुल्क और उनके मुल्क में जमीन आसमान का अंतर है। भारत में केंद्र सरकार है, वो सारी सुरक्षा व्यवस्था देखती है, उसी के दिन सब कुछ आता है। यानी एक पावर सेंटर है कि किसने डिसाइड करना है, वहां पे है ही नहीं।
उनके आतंकवादियों के गिरोह है जो 26/11 के आज भी, ठीक है, लॉन्च पैड है, अलग से मौलवी टाइप से चले हुए हैं, अलग अलग उन्होंने कोई लश्कर तोयबा पता नहीं क्या क्या बना रखे हैं, जो यूनाइटेड नेशन से मतलब नाम होती है कि लिस्ट होती है टेररिस्टों की, ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट, वो सारे वहां पर हैं उनके ठिकाने। और प्रधानमंत्री भी लोगों ने वहां पे अलग से बना रखा है, प्रधानमंत्री उनका कुछ कहता है, उनका आर्मी चीफ कुछ कहता है, उनके मौलाना वगैरह कुछ कहते हैं, और उनके ही ट्रेन किए गए लोग और उनके ही दिए गए वेपन हमारे यहां मिलते हैं। आप भी आए दिन खबरें करते रहते हैं कि पाकिस्तान का ड्रोन इधर मिला उधर मिला। वो उनकी नीयत इतनी खराब है, तो जिस आदमी की जब नीयत खराब होती है ना, उसे फिर जीने का अधिकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमें पता है उस व्यक्ति ने जैसे ही वो मौका मिलेगा चार और जाने ले लेनी है, उसे फिर कोई भी कानून, शायद भगवान भी ऐसे आदमी को जीने का अधिकार नहीं देते। तो भारत को अब यही चाहिए कि अपना पूरी फोर्स लगा के, पूरा बाकी भी संसार के देश, रशिया हमारे साथ है, इजराइल हमारे साथ है, अमेरिका ने इसका खंडन किया, कहा कि आप स्टेप लो, हमारे साथ है। देखो अगर अमेरिका ऐसा कर सकता है कि उस पर होता है 9/11 वाला हमला, तो वो पूरा अफगानिस्तान में घुस जाता है, वहां पे आतंकवादियों को चुन चुन के मारता है, दूसरे के घर जाके मारता है, भारत कब ऐसा होगा? लेकिन मेरा सवाल ये भी है ना, तो कहीं ना कहीं जब इतने बड़े स्टेप्स जो वो सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं, तो फिर लोगों का गुस्सा सरकार के लिए क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने इस पूरे मामले की जब हम बात कर रहे हैं, जब ये तमाम वीडियोस हम वहां से आते जो देख रहे हैं कि वहां पर उनके ऊपर उस समय क्या बीत रही होगी, लेकिन उसके बाद भी सरकार के प्रति गुस्सा है, लेकिन सरकार अपना एक्शन भी कर रही है। क्या ये चीजें दर्शाने की कोशिश? ये क्या है, सरकार के प्रति गुस्सा इसलिए क्योंकि सरकार सशक्त सरकार है और सरकार ने हौसला दिया है। सरकार ने बार बार कहा, इस वाली सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, कि आपके जान माल की जो जिम्मेदारी हमारी है, तो फिर लोगों को उम्मीद भी ज्यादा है। जब उम्मीद बड़ी है तो उम्मीद के हिसाब से जैसे कल ही ये स्टेप लिए गए, रात को ये सूचना आ गई, इतना ही कड़ा रुख अपनाया गया। तो आज सुबह हमने देखा उधमपुर में स्पेशल फोर्स के जवान, तो वो एक, हाँ, वो शेख साहब है कोई, वो बेचारे शहादत पा देते हैं। तो लोगों का गुस्सा ठंडा होने से पहले ही फिर से एक आघात हो गया, फिर से एक जख्म हो गया, और आतंकवादी अभी तक नहीं मारा गया। तो लोग परेशान हैं। कैसे लोग ये यकीन करें, कैसे वो परिवार, कैसे वो दुनिया। हम तो चलो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, हम तो आए दिन एनकाउंटर देखते हैं, आए दिन गोलियों की बौछार सुनते रहते हैं, लेकिन वो वीडियो देख के हम भी बड़े विचलित हुए जब आर्मी पर्सनल, हमारे भारतीय आर्मी, वो बचाने के लिए जा रही है, और वो औरत आपने देखा आर्मी वाले से डर रही है, नहीं मुझे नहीं मारना, मेरे बच्चे को कुछ नहीं करना। तो ऐसी दहशत जब बैठ चुकी हो लोगों में, तो पूरे भारत के लोग किस प्रकार से मन ही मन टूट चुके होंगे। तो जरूरी है भारत देश की सरकार को इतना कड़ा रुख चाहिए। अपनी भाषा में क्या एक्सप्लेन करें, वो सरकारें जानती है, हमारी आर्मी जानती है, वो बेहतर जानती है। पहले भी आर्मी ने ही ठीक किया, आज भी वही करेगी, और पहले भी ठीक था, अभी थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ है। पूरी उम्मीद है हमें, और हम अपने भारत देश के साथ खड़े हैं। अब जो सुबह आपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता देखा होगा कि एक शख्स जो वो केक लेकर जा रहा है, वो क्या दर्शा रहा है? ये मानसिकता कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आ रही है कि ये जो हो रहा है वही उस तरफ से हो रहा है। ये साफ दिखा रहे हैं ये चंगेज खान की औलादे हैं। जो आप केक की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की एम्बेसी में वो केक खा रहे हैं, वो मोहम्मद गोरी के वंशज हैं। वो साफ दिखा रहे हैं मीर कासिम के वो वंशज हैं। वो उनका इतिहास ही उन्होंने ऐसा बना रखा है। और जबकि अगर आज का बना हुआ पाकिस्तान देखा जाए, सारे 1947 14 अगस्त से पहले भारतीय थे, वो थोड़ी कोई पाकिस्तान थे। उन्हें समझ ही नहीं है उनकी उत्पत्ति कहां से हुई, उनका फादर कौन है, उन्हें पता ही नहीं है। वो तो इस प्रकार के, मैं कहूंगा तो फिर शोभा नहीं देता, तो मैं तो बोलने से रुकूंगा नहीं। अब सुअर का वो परिवार है तो ऐसे ही दिखेगा। उन्हें कुछ नहीं पता कौन क्या लगता है। मतलब जब वहां पे हुआ था उनके पेशावर में हमला, तो हमने भी मोमबत्ती जलाई थी। आर्मी स्कूल के ऊपर जब नरसंहार किया था, वहां के आतंकवादियों ने जब उन पर हमला किया, हमें दुख हुआ कि इंसानी जान उधर की जाए इधर की जाए, कितना बड़ा आघात पहुंचता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, केक काटा। तो ऐसी मानसिकता के लोग हैं, इन्हें
इस जीवन में जीने का कोई अधिकार नहीं है, इन्हें समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन अब मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि अब सरकार को भी पूरी तरह से पूरी तरह से कह सकते हैं कि विजिलेंट होने की जरूरत है। वो किस तरह से, क्योंकि यात्रा भी पास आ रही है और वो पहलगाम कहीं ना कहीं लोगों के अंदर से वो डर भय निकालना होगा और पूरी तरह से सिक्योरिटी जो वो यात्रियों को भी मुहैया करानी होगी, और अगर ये नापाक कोशिशें करेंगे तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। बिल्कुल सरकार को चाहिए, और सरकार और हमारे देश के जितने भी सुरक्षा एजेंसी हैं उनके पास बहुत सारी चीजें हैं। अब सरकार की मंशा भी क्लियर है कि वो मुंह तोड़ जवाब देंगे, तो उम्मीद है, क्योंकि आखिरकार उम्मीद किससे करनी है, तो हम थोड़ी सरकार क्यों कहेंगे कि आप ऐसे हैं ऐसे हैं। अब इस दुख की घड़ी में सरकार के साथ है, और हमारे भारत देश की संप्रभुता के ऊपर ये आघात है, सरकार के साथ खड़े हैं। सरकार जैसा भी जितना कड़ा रुख चाहे ले, हम तैयार हैं। मैं तो कहता हूं सरकार हमें दे दे कोई जिम्मेदारी, हमें बंदूक दे दे, हम जाएंगे, 4 उनके मारेंगे। ऐसी तैसी किसी की हमारी धरती के ऊपर बार बार कोई किसी को ऐसे ही विधवा करके चला जाए, कोई हमारे भाई की जान ले ले, और वो भी आए हुए मेहमानों की, इससे बड़ी और मतलब मैं कहूंगा गैर जिम्मेदारा और इतनी हैवानियत कहीं नहीं मिल सकती। ये राक्षस हैं आज की दुनिया के राक्षस, इन्हें जीने का अधिकार नहीं है। सरकार को चाहिए पाकिस्तान का नक्शा समाप्त होना चाहिए, ये आज भारतीय हर कोई सोचता है। और नहीं ऐसा सरकार अगर करेगी ना, तो फिर आपने जैसे कहा कि लोग शांत नहीं है, तो लोग सच में शांत नहीं हो पाएंगे। फिर क्या होगा किसका, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं गुस्सा जो वो हर व्यक्ति के अंदर देखा जा रहा है। संदीप सिंह जी, आपने सांबा से लगातार जो तस्वीरें देखी, हमने इनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मैं लगातार ये कोशिश कर रहा था कि राजनीति से परे हटकर, राजनीति से ऊपर उठकर जो वो हमें आगे आना होगा, और इस शोक की घड़ी में, इस दुख की घड़ी में जो है हमें उस तरह से बात करनी होगी ताकि किसी को भी कोई ऐसी ठेस ना पहुंचे। लेकिन पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया। हालांकि जो 5 बड़े फैसले सरकार ने लिए हैं, उससे भी ऊपर उठकर जो वो सरकार को कोई ना कोई एक बड़ा जो है वो एक्शन करने की जरूरत है, और पाकिस्तान का नाम जो है वो नक्शे से मिटा दें। ये बात लगातार लोगों की जुबानी आप सुन रहे हैं, और आज भी ये बात कही जा रही है। और उसी के साथ साथ सिक्योरिटी को और ज्यादा पुख्ता किया जाए। यात्रा भी पास आ रही है, पंजीकरण शुरू हो चुका है, लेकिन उसके चलते ये जो हालात बने हैं वो हालात काफी दुखदाई हालात हैं, चिंताजनक हालात हैं, और कहीं ना कहीं दुख होता है, तकलीफ होती है। और आज हर भारतीय रो भी रहा है कि वो बेचारे टूरिस्ट जो वहां पर घूमने के लिए आए थे, वो वहां पर लहूलुहान कर दिए गए, वो उनकी निर्मम हत्या कर दी गई, मैसेकर देखने को मिला वहां पर। ये एक बड़ा ही निंदनीय है, और हमने अपनी होश में आज तक ऐसा कोई भी वाक़ा नहीं देखा जो यहां पर पेश आया। हर एक व्यक्ति के अंदर, हर भारतीय के अंदर जो वो दिल के अंदर दर्द है। लेकिन अब सरकार चुप ना बैठे, सरकार लगातार इनका जो है इनके ऊपर बड़ा एक्शन करे। इस एक्शन की दरकार अब जो है वो लाजमी हो चुकी है। गुस्सा हर व्यक्ति के अंदर देखा जा रहा है। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।